नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 46 करने वाले हैं और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। दोस्तों अगर आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा। और आज हम इस वीडियो के अंदर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो न किसी एग्जाम में आपके पूछे भी गए हैं और आगामी जो भी आपकी परीक्षा होगी उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। किस तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे हमें दे रखा है एक नंबर क्वेश्चन। देखिए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज हमें ज्ञात करने हैं कि कितने त्रिभुज हमें दिए गए हैं। अगर हम देखें तो एक नंबर त्रिभुज हमारा ये हो गया, दो नंबर हमारा ये हो गया और तीन नंबर त्रिभुज हमारा ये हो गया। ठीक है, अगर हम देखें तो चौथा त्रिभुज हमारा ये यहाँ से यहाँ तक चौथा त्रिभुज हो गया। ठीक है, चार नंबर हो गया और पाँचवा हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, पांच त्रिभुज ये हो गए और छठा हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, छह त्रिभुज और यहाँ से सातवां त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, और एक त्रिभुज बड़े वाले को नहीं भूलना है आपको, तो सभी क्या है ये बड़े वाला त्रिभुज एक और काउंट करते हैं तो हमारे पास टोटल त्रिभुज कितने हो गए, आठ त्रिभुज हो गए। और आठ हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो आठ हमारे सी ऑप्शन के अंदर देखने को हमें मिल रहा है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा पहले क्वेश्चन का। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को भी एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दो नंबर क्वेश्चन की तरफ। दो नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, दिए गए संख्या यानी श्रृंखला, यहाँ पे ये संख्या नहीं है, श्रृंखला को पूरा करें। हमें एक श्रृंखला दे रखी है 2, 5, 11, 23 और आगे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत न आए। लेकिन अगर एक बार ना आप खुद से सॉल्व जरूर करिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से भी समझ में आ पाए। देखिए हमें दे रखा है 2, फिर दे रखा है 5 और फिर दे रखा है 11 और फिर दे रखा है 23 और फिर क्या है हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, तो 2 से 5 किस तरीके से लिखा, इसने क्या कर दिया इंटू 2 कर दिया और प्लस क्या कर दिया 1 कर दिया, यानी 2 इंटू 2 किया तो 4 और प्लस 1 कर दिया तो 5 हो गया। ठीक है, अब 5 इंटू अगर हम 2 करें तो 10 हो गया और प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 11 आएगी, जैसे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। अब 11 से इसने 23 लिखा है, 11 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितने हो गए 22, 22 प्लस 1 करेंगे तो कितने हो गए 23 हो गए। इसी तरीके से हम भी क्या कर देंगे, 23 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितने हो गए 46, 46 और प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, प्लस 1 किया तो कितने हो जाएंगे 47 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल तो 47 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है दोस्तों, तो 47 हमारे ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरीके से हमें दे रखा है 36 यहाँ पे दे रखा है और 27 दे रखा है, 196 दे रखा है और आगे हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है। जैसे 36 का संबंध 27 के साथ है उसी प्रकार 196 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है उसके साथ होगा दोस्तों। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 होता है हमारा 6 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। ठीक है, 3 का क्यूब होता है। अगर 6 का स्क्वायर है तो 6 के अंदर हमें 3 लेके आना है, 6 के अंदर हम 2 का भाग करेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा 3 आएगा और 3 का क्यूब क्या है 27 दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार 196 किसका स्क्वायर होता है, 96 होता है 14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 के अंदर हम 2 का भाग करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 7 आएगी और 7 का अगर हम क्यूब कर दें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 343 आ जाएगी, 343 आ जाएगी। तो ये क्या है 343 कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो 343 हमारे डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा अप्लाई हो रहा है, तो 3 नंबर क्वेश्चन का 343 डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या हमारी कहाँ पे है, लुप्त संख्या ये रही, लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सभी क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। और 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपने खुद कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो आपको बताने हैं कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, आगे देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे दे रखा है हमें 10, 4, 2 से 12 लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे करेंगे, अगर हम इस पहली वाली संख्या 10 है इसमें से ये -4 कर दें तो कितने आ गया हमारा 6 और इंटू इसको 2 कर दें। ठीक है, इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये 8 दे रखा है और
क्या दे रखा है, 5 दे रखा है और 1 दे रखा है। 8 माइनस हम 5 करेंगे तो कितने आ गए, 3 आ गया। 3 इंटू 1 करेंगे, 3 इंटू 1 किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब यहाँ पे 7 दे रखा है, 7 में से हम कितना माइनस करें कि हमारे पास ये 3 बच जाए। 7 में से नहीं, 7 में से यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू आई कि इसके साथ गुणा करने पर, क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू से गुणा करने और इससे गुणा करने पर 3 से, तो हमें ये 15 प्राप्त हो जाए। जैसे अगर हम यहाँ पर 7 में से -5 कर दें, माइनस क्या कर दें, 5 करें या -2 करें, -2 करेंगे तो -2 करने के ऊपर यहाँ पर तो हमारे पास कितनी वैल्यू बचेगी, 5 बचेगी। 5 इंटू 3 किया तो हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। यानी 7 में से -2 किया तो कितनी वैल्यू आई, 5 आई। ठीक है, 5 इंटू अगर हम 3 करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, 15 आएगी, जैसे कि हमें क्वेश्चन मार्क के अंदर दे रखी है। तो ठीक है, तो यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। ठीक है दोस्तों, 2 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, 2 हमारे डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए कि यदि किसी कूट भाषा में, यानी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में डी को क्या लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है, उसी प्रकार रेड को 7 लिखा जाता है, तो हेयर को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा वो हमें बताना है। अगर हम देखें डी को क्या लिखा हुआ है, इसने 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो READ को क्या लिखा है इसने, आर कितने नंबर पे है, 18 नंबर पे है। ठीक है, प्लस किया, ई कितने पे, 5 पे, प्लस ए कितने पे, 1 पे, और डी कितने पे, 4 पे। 18 और 5 कितने हो गए, 23 हो गए। 23 और 1 24, 24 और 4 कितने हो गए, 28 हो गए। अब 28 से इसने 7 लिखा है, हमारा कितना आ रहा है, टोटल 28 आ रहा है, लेकिन इसने क्या है, 7 लिखा है, तो भाग क्या कर देंगे, 4 से कर देंगे, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7 आ जाएगी। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस हियर को HEAR, ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो H कितने पे आता है, 8, ई कितने पे आता है, 5, 13 हो गए, और ए कितने पे, 1, 14 हो गए, और 14 और 18 कितने हो गए हमारे, 32 हो गए। 32 हो गए, तो 32 में हम क्या है, 4 से भाग करेंगे, जैसे पहले हम रीड के अंदर किया था। तो 4 से अगर भाग किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 8 आई। 8 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है दोस्तों, तो 8 हमारे डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है और कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। जैसे ए ऑप्शन में दे रखा है चाकू, बी में दे रखा है कांटा, और डी में दे रखा है चम्मच। लेकिन सी ऑप्शन के अंदर देखिए ये प्लेट दे रखा है, तो ये क्या है, एक अलग चीज़ हो जाएगी प्लेट, यानी सामान को रखने वाली चीज़ हो जाएगी प्लेट। तो क्या है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 7 नंबर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से है कि दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, यानी एक श्रृंखला सीरीज दे रखी है, इसको हमें पूरा करना है। जैसे पहले में दिया CE, उसके बाद क्या दिया, GI दे दिया, उसके बाद क्या दिया, KM दिया है, और KM के बाद क्या है, O और Q दे रखा है। ठीक है दोस्तों, सी से इसने जी लिखा तो क्या कर दिया, +4 कर दिया। जी से इसने के लिखा फिर +4 कर दिया, और के से ओ लिखा फिर +4 कर दिया। ओ से हम +4 करेंगे, ओ आता है 15 नंबर पे, और +4 किया तो हमारा 19 नंबर आएगा। 19 नंबर पे क्या आता है, एस आता है। अगर पेपर में जल्दी करना है तो आप देखिए एस एक ही ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, तो एस सी ऑप्शन के अंदर ही क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर इसको पूरा करना चाहते हो तो देखिए ई से इसने आई लिखा तो फिर +4 किया, आई से एम लिखा तो फिर +4 किया, और एम से क्यू लिखा तो फिर +4 किया, और एम क्यू से क्यू आता है 17 नंबर पे, और +4 करेंगे तो कितना नंबर आएगा हमारे पास, यू आएगा। यू 21 नंबर पे आता है, यानी 17 और 4 कितने हो गए, 21 हो गए। तो एस यू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे हमें ये दे रखा है कि थकावट से शक्ति संबंधित है, यानी थकावट क्या है, एक विलोम शब्द है शक्ति, थकावट और शक्ति दोनों अलग अलग हैं उसी सॉरी, उसी प्रकार हमें दे रखा है डी ऑप्शन के अंदर सूखा और बाढ़, यानी एक क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आएगा सूखा, और दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बाढ़ आएगा। तो दोनों क्या है, सूखा और बाढ़ राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 9 नंबर क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे हमें दे रखा है लेखन सामग्री और क्या है, पेंसिल और आलू। तो लेखन सामग्री के अंदर क्या है, पेंसिल आती है, और लेकिन आलू क्या है, एक सब्जी होती है, तो ये अलग हो जाएगी। तो लेखन सामग्री ये हमारी एक डायग्राम बनेगा, उसके बाद पेंसिल इसके अंदर आ जाएगी, और आलू क्या है यहाँ पे अलग से बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम हमें कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है,
तो वो हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है कि किसी कोड भाषा में प्लस को क्या लिखा जाता है, गुणा लिखा जाता है। माइनस का मतलब क्या है, प्लस है, और गुणा का मतलब क्या है, भाग है, और भाग का मतलब क्या है, माइनस है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है। ठीक है, जैसे हमें दे रखा है 234 इंटू 9 माइनस 12 प्लस 4, और आगे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो हमें बतानी है दोस्तों। तो 234 लिखा हमने पहले, 234 लिखा। उसके बाद क्या है, गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, तो हम भाग कर देंगे 9। फिर क्या है, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है प्लस। माइनस का मतलब क्या है, प्लस है, 12 कर दिया। और फिर प्लस का जो मतलब है ना वो क्या है, प्लस का मतलब ये रहा गुणा है। प्लस का मतलब क्या है, गुणा है। ठीक है, अभी हमने गुणा कर दिया। जब हमने 234 के अंदर 9 का भाग किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 234 भाग 9 किया तो हमारे पास वैल्यू आई 26। यानी 26 निम्मा कितने होते हैं, 234 होते हैं। प्लस 12 चौके कितने हो गए, 48 हो गए। 26 और 48 को जब ऐड किया तो कितने हमारे पास आया वैल्यू, वो वैल्यू आई 74। तो 74 कौन से ऑप्शन के अंदर है दोस्तों, तो वो हमारे ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। जैसे हमें एक आकृति दे रखी है, जैसे ये देखिए, ये आकृति है, इसमें एक प्लस का निशान है, इसके अंदर 2 प्लस का निशान है, इसके अंदर 3 प्लस का निशान है। अब तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्लस के निशान कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, तो 4 प्लस के निशान हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये 4 प्लस के निशान हमने यहाँ पे ले लिए हैं। उसके बाद क्या है, एक यहाँ पे आकृति देखिए, ये छोटा डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे एक बिंदु सा है। यहाँ पे एक छोटा गोल चक्कर है, और फिर यहाँ पे बिंदु ये इधर की साइड है। यहाँ पे एक छोटा गोल चक्कर है, तो यहाँ पे हम एक छोटा गोल चक्कर बना देंगे। उसके बाद ये बिंदु यहाँ पे है, तो बिंदु हम यहाँ पे बना देंगे। तो ऐसा डायग्राम हमें कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो ऐसा डायग्राम हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है दोस्तों, कि दिए गए प्रश्न में विषम आकृति की पहचान करें। इसमें आकृति सभी हमें सेम सी लग रही है, लेकिन हम एक एक लाइन को अगर गिनते हैं, जैसे एक लाइन ये होगी, 2 लाइन ये होगी, 3 ये, चौथी, पांचवी और छठी, इसके अंदर 6 लाइन है बाहर वाले के अंदर। 1 2 3 4 और 5, अंदर वाले के अंदर कितनी है, 5 है। उसी प्रकार 1 2 3 3 4 और 5, इसके अंदर बाहर वाले के अंदर 5 है। 1 2 3 4, यानी बीच वाले के अंदर 4 है, यानी एक माइनस करके लिख रहा है। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर बाहर वाले के अंदर 6 है। 1 2 3 4, इसके बीच वाले के अंदर 4 है, यानी 2 माइनस करके लिखा है इसने। 1 2 3 4, इस बाहर वाले के अंदर 4 है। 1 2 3, ये बीच वाले के अंदर 3 है, यानी इसी ऑप्शन के अंदर ही -2 किया है, बाकी सभी के अंदर -1 कर रहा है। तो ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या की पहचान करें। अगर हम देखें, पहले ऑप्शन के अंदर ए के अंदर 71 दे रखा है, बी ऑप्शन के अंदर 83 दे रखा है, सी ऑप्शन के अंदर 89 दे रखा है, और डी ऑप्शन के अंदर 93 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तीनों क्या है, भाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैंने सिखाया था एबीसीडी का, एक तो क्रमांक सिखाया था और एक क्या है, उल्टा विपरीत अक्षर सिखाए थे। जैसे ए और जेड को जब हमने प्लस किया तो ए 1 नंबर पे आता है, और जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। तो टोटल जोड़ कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो ये क्या है, दोनों के विपरीत अक्षर हैं। उसी प्रकार मैंने सिखाया था बी और वाई, तो ये दोनों क्या है, विपरीत अक्षर है। बी कितने पे, 2 पे आता है, और वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है। टोटल जोड़ कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो ये दोनों क्या है, विपरीत अक्षर हैं। उसी प्रकार दे रखा है आज बाई 6, यहाँ पे आएगा दूध वाला, यानी डब्ल्यू पहले आएगा और डी बाद में आएगा। तो ये विपरीत अक्षर है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो ऐसा हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। और क्या है, वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लगाएं। जैसे हमें ये क्रम दे रखे हैं, उसको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, 5 नंबर अनुभूति आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, बोध आएगा।
क्या है बोध आएगा, 2 नंबर आएगा। उसके बाद हमारा क्या है स्कीम निर्माण आएगा, तो 3 नंबर आएगा। और उसके बाद हमें क्या है समावेश आएगा, 4 नंबर आएगा। और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा समायोजन आएगा, 1 नंबर आएगा। तो 5, 2, 3, 4, 1 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।